आइए आज हम मन पर विचार करते हैं। मन क्या चीज़ है, मन कैसे काम करता है और मन की क्या शक्ति है। और ये मन के जंजाल में सब पड़े हैं, सबका यही स्वर है कि साहब मन बहुत चंचल है, मन बहुत परेशान करता है, मन अशांत है, आज बहुत मेरे मन में आनंद है। ये सब मन में ही घटनाएं घट रही हैं। मन है क्या चीज? क्या आत्मा ही मन है या शरीर मन है? इन सब बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में मन नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी रात दिन जो कुछ सुख दुख मिल रहा है वह सब मन के द्वारा मिल रहा है। अब पता लगाओ शरीर में तो कहीं मन नहीं मिलेगा। ये भी सच है कि मन नहीं है कहीं, लेकिन ये भी सच है कि मन ही सब कुछ कर रहा है और वह मन आत्मा के उपस्थिति में ही सारा काम करता है। जैसे पेड़ की छाया होती है, छाया कहाँ से बन गई है? छाया ना पेड़ है और ना अलग से उसका कुछ अस्तित्व है। छाया को ला करके आप कहीं रख नहीं सकते हैं, छाया को उठा नहीं सकते हैं, और फिर भी छाया है। छाया से लाभ मिलता है। गर्मी में थका हुआ व्यक्ति उसी छाया में आनंद पाता है। और छाया को देखो तो, पकड़ो तो, छुओ तो कुछ नहीं है। सूरज के प्रकाश और वृक्ष के संबंध से छाया बनती है। ऐसे ही आत्मा की उपस्थिति में और इंद्रियों द्वारा भोगों को ग्रहण करने के बाद जो संस्कार बनते हैं वो छाया रूप मन ही है। वो आत्मा की साक्षित्व में और इंद्रियों द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है, आसक्ति या अनासक्ति पूर्वक जो कुछ, उसके कुछ संस्कार बनते हैं, सुखद या दुखद, वही मन है। और ये संस्कार निरंतर बनते रहते हैं, क्योंकि निरंतर ये घटना घट रही है। आत्मा है और जब जब जीवन मिला तब तब इंद्रियां रहीं, और फिर मनुष्य शरीर में इंद्रियों का तो क्या कहना, बड़ी प्रबल हैं इंद्रियां। और इंद्रियों के साथ में मन की प्रबलता को तो क्या कहना। अन्य जानवरों में इंद्रियां हैं, लेकिन उतनी तीव्र इंद्रियां नहीं हैं। है तो कोई एक इंद्री है और इंद्री के माध्यम से वो कुछ काम कर लेते हैं, उसके संस्कार तो ज़्यादा बनते ही नहीं। और मन बलवान न होने से संस्कार थोड़ा सा बनता है, और कोई एक इंद्री विशेष प्रबल होती है, अन्य इंद्रियों से केवल वो देह का व्यवहार करते हैं। इसलिए ज़्यादा मनन चिंतन नहीं है, इसलिए दुख नहीं। और मनुष्य जीवन में सभी इंद्रियां प्रबल हैं और उनके संस्कारों को मन बहुत तेजी से ग्रहण करता है, और मन को संभालना आया नहीं, और संभालना न आने के कारण अब वो संस्कार आसक्ति, मोह, लोभ, राग, द्वेष, तृष्णा पूर्वक खूब बनते गए। अब वो सारे संस्कार इकट्ठा हो करके व्यक्ति को उठा के पटकते हैं। इसीलिए अशांति पर अशांति, चिंता पर चिंता, शोक पर शोक, क्लेश पर क्लेश होते रहते हैं। फुर्सत नहीं मिलती है कभी इनसे, कभी उनसे, कभी जिनसे बहुत प्रेम है उन्हीं से संताप मिलने लगता है, जिनसे संताप है वहीं कोई लोभ लालच दिखने लगा तो प्रेम दिखने लगता है। बड़ा चक्कर है ये मन का।
रात दिन ये मन का बकबक चलता रहता है, जो ये बकबक से छुट्टी नहीं मिलती है। ये मन की बकबक से कैसे छुट्टी मिले? बकबक कहते किसे हैं? क्या मन के ये चाल, मन की ये बातें कभी बंद हो जाएंगी? बंद नहीं होंगी, ये तो चलती रहेंगी। इसी को परिशोधित किया जा सकता है, और जब इसको हम ठीक कर लेते हैं, संयत कर लेते हैं, तब यही मन अच्छे ढंग से काम करने लगता है। जैसे बार बार कहा जाता है कि गाड़ी बहुत तेज हो और चलाना न आवे, तो वही गाड़ी उतना ही खतरनाक हो जाएगी जितना वो लाभदायी है। घोड़ा बहुत तेज हो और उसको चलाना न आवे और हमें बैठना न आवे उस पर, तो वो घोड़ा उतना ही खतरनाक है जितना घोड़ा तेज है। इसी तरह हम लोगों के पास, मनुष्यों के पास ये मन बहुत तेज है, बहुत काम की चीज़ है। तेज होना बुरी बात नहीं है, आखिर तेज है तो इसी तेज मन के कारण देखो कितना सोचते 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 मोबाइल बना डाले। अब क्या है उसमें? हवाओं के, मिट्टी के और गर्मी के कुछ अंशों को, तरंगों को पकड़ पकड़ करके उसका संयोजन किया गया, और उसी संयोजन से आज हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हैं, उसकी धड़कन को समझते हैं, उसके चेहरा को देखते हैं, उसके दुख सुख को समझ रहे हैं। तो तेज मन से ही तो ये सब काम हुआ है। ऐसे ऐसी मशीनें बन गई, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, सैटेलाइट, अन्य उपग्रह और छोटी बड़ी मशीनें, तमाम कल कारखाने, गाड़ियाँ, ये मकान और तमाम भाषा की बातें, कानून, नियम, अब देश दुनिया जैसे चल रही है, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, कितने शास्त्र बने हैं, हर विभाग के हजारों हजारों शास्त्र हैं। तो ये सब मन के माध्यम से ही तो बना है। और इस मन को अगर संभाला न जाए बोध, विचार, संयम, नियम और ज्ञान, त्याग के माध्यम से, तो यह मन जो है बाहरी चीज़ों की शक्ति को पा पा करके तो और ज़्यादा बलवान बन जाता है, और इसको संभालना नहीं आया तो खुराफात करता है फिर। इसलिए इसको संभालने की ज़रूरत है, और संभालने के लिए कोई नियम की ज़रूरत होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आवे हमारे पास और लंबी चौड़ी हाँकता रहे, झूठ फूट की बातें कहता रहे, निंदा चुगली की बात करता रहे, राग द्वेष करे और झूठी झूठी बातें, झूठी झूठी कहानियाँ गढ़ गढ़ करके रात दिन हमारे सामने परोसता रहे, सुनाता रहे, तो हम उसके इस बकबक से आजीज आ जाएंगे ना, और परेशान होते रहेंगे। अब कहेंगे कि भाई हटो यहाँ से, अब तुम्हारी बात सुन सुन के तो हमारे कान पक गए हैं। लेकिन ये मन रात दिन वही कर रहा है, और उसकी बातों से, उसकी चाल से, उसके स्वभाव से हमारे कान क्यों नहीं पक रहे हैं? क्योंकि हम मान लिए हैं कि हम ही तो मन हैं, लेकिन हम मन नहीं हैं। ये मन जो है तमाम ये संस्कारों को ग्रहण करके ला ला करके हमारे सामने परोसा है, और हम इस मन को परखे नहीं, जाने नहीं, समझे नहीं, देखे नहीं, ठहरे नहीं उसको पहचानने के लिए। तो लगता है कि ये मन तो हम हैं, जो हो रहा है हम ही में तो हो रहा है सब, लेकिन हम में नहीं हो रहा है। ये मुझसे अलग तमाम घटनाओं को संजो करके मन हमारे सामने उपस्थित कर रहा है, और मन एक मशीन है, और उसका काम है तमाम संस्कारों को ला ला करके परोसते रहना, और बस वो रील है, जैसे कि रील चलती है, घूम करके आती है मेरे सामने से, नज़रों के सामने दृश्य दिखाकर फिर आगे चली जाती है, फिर घूम करके आती है, ऐसे तो समय समय से आती है मेरे सामने। अब मैं मान लेता हूँ कि यही मैं हूँ,
वो रील है, दृश्यों को लाती है। देखिए, एक क्षण में जो मन कभी बहुत विह्वल, शोकित, पीड़ित, दुखी, अशांत रहता है, चिंतित रहता है, थोड़े समय बाद वो रील घूमते घूमते फिर दूसरी घटनाओं में गई और वहाँ का फोकस हमारे सामने भेजने लगी और वहाँ प्रफुल्लित होने लगे, आनंद आने लगा, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ये बड़ा विचित्र है। कबहीं भरली बहे कबहीं सुखाए, खन ऊबे खन डूबे खन अवगाह, रतन न मिले पावे नहीं था। ये मन एक ऐसी नदी है कि क्षण भर में ये एकदम भर करके बहने लगती है, एकदम तट तक, ऊपर तक ओवरफ्लो हो जाती है, और थोड़े समय में ये ऐसी नदी है एकदम खाली, पनिये नहीं रह जाता, बाहर ऐसी कोई नदी नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि हमारे अंदर यही नदी है। एक क्षण में जो व्यक्ति बड़ा आनंद मानता है जिन दृश्यों में, जिन चीज़ों, प्राणी पदार्थों में, और दूसरे समय में वही में एकदम दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है। एक व्यक्ति थे, उनसे उनके मित्र ने कहा कि चलो अमुक जगह सत्संग हो रहा है, संत आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें वहाँ कह रहे हैं और कुछ वहाँ सुना जाए। तो कहते हैं कि काम बहुत है, फुर्सत नहीं है, अब कहाँ सत्संग के लिए अब हमारे पास अवसर है, बहुत काम है, अब काम में बाझे रहे। दूसरे क्षण उन्हीं बाल बच्चों में, उन्हीं घर धन में इतना ऊबे, इतना परेशान हुए, सबको गाली देने लगे, उठा उठा के बर्तन पटक रहे हैं, चीज़ों को तोड़ रहे हैं, और एकदम जा कर के पड़ गए बिस्तर पर। कहें कुछ नहीं, ये घर के लोग सब नालायक हैं, दुष्ट हैं, और मैं सब तोड़ दूंगा, घर को छोड़ दूंगा, हिमालय चला जाऊंगा, भजन करूंगा और कहीं अब इस घर में नहीं रहूंगा। एकदम दुखी हो गए, उदास होकर के चल दिए, और घर के पिछवाड़े से आए और घर के भूसौला में घुस गए। अब पड़े हैं मारे क्रोध के, अब ऊपर पड़े हैं। अब घर वाले परेशान, खोज रहे हैं कहाँ चले गए भाई, मिल ही नहीं रहे हैं। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन पूरा बीत गया। शाम को उनके घर का जो नौकर था भूसा लेने के लिए गया, जब देखा तो ऊपर से कुछ आहट आई। ऊपर चढ़े थे कमरे में, अंधेरे में, भूसा पर, तो टार्च लगा करके देखा तो ऊपर से बैठे रहें, टुकुर टुकुर देखत रहें, अब भूखे प्यासे रहें। तो लोगों को बताए तो लोग आए और उनको मना करके उतार के ले गए। और फिर घर में गए, 2 दिन बाद इतना उसमें फिर डूब गए कि बड़ा आनंद आने लगा। फिर एक जगह कहीं चलना हुआ, मित्र ने कहा कि चलो आज वहाँ चलना है सत्संग। कहा काम बहुत है। देखो अभी एकदम घर की चीज़ों को तोड़ रहे थे, हिमालय भाग रहे थे, और फिर अब फुर्सत नहीं मिल रही। ये ऐसा मन है, मन को पहचाने। थोड़े में किसी बात को लेकर के मन ये घबराएगा, उबेगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, उदास होगा, शोकित होगा। उसमें भी ये ना सोचो कि ये मन ऐसे ही रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये बदल जाएगा। और कहीं बहुत आनंद मान रहा है, बड़ा प्यार मोहब्बत, लगाव बझाव, कोई आपको अपनी जान दे रहा है, सिर दे रहा है, कहता है तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं और मेरी ज़िंदगी नहीं। अरे वहाँ भी धोखा होगा। इसलिए कहीं अपने मन को ना कुछ डुबाओ और ना घबराओ। जहाँ रहें विवेक पूर्वक रहें, कर्तव्य करें, सेवा करें, पुरुषार्थ करें, अनासक्त रहें। यही है जीने का तरीका। तो मैं कह रहा था कि ये मन की बकबक, जैसे कोई मित्र का उदाहरण दिया कि कोई आकर के खुराफात करता रहे और उल्टी सीधी बातें करते रहे तो उससे हम आजीज आ जाते हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति आवे, अच्छी अच्छी बातें कहे, काम की बातें कहे, ज्ञान की बातें सुनावे, हमें अच्छी राय दे, सही ढंग से हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता रहे, अच्छे अच्छे विचार देता रहे, तो क्या उसे भी हम बकबक कहेंगे? कहेंगे कि ये बड़े काम का है, इनके सहयोग की ज़रूरत है, इनके पास रहने की ज़रूरत है, इनसे बात करने की ज़रूरत है, इनसे दिशा निर्देश मिलते हैं, उससे तो नहीं घबराते हैं। तो ये मन हमारा जो है, हमारा बनाया हुआ है,
और जैसे हम इसको गढ़ते हैं, जैसे कर्म करते हैं, वैसे ये तैयार होता जाता है। इसलिए बहुत संभालने की ज़रूरत है इस मन को। और दुनिया में सब लोग बहुत काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, गांव चला रहे हैं, जिला देश प्रदेश चला रहे हैं, और बड़ी बड़ी संस्था पार्टी चला रहे हैं, लेकिन मन को चला नहीं रहे हैं। पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं, मन को पढ़ा ही नहीं जा रहा है। और एक दूसरे को कहते हैं, अरे हम जानते हैं, तुम्हारे 7 पीढ़ी को जानते हैं, अपने अकेले को जानते नहीं हैं और फलाने के 7 पीढ़ी को जानते हैं। हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं। कैसे थोड़े में उबने लगते हैं, डूबने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, लोभी मोही क्रोधी कामी हो जाते हैं, हमें खुद पता नहीं है। इसलिए इस मन को पहचानें। मन के पास 2 शक्तियां हैं, 2 ढंग से मन होता है। एक को कहते हैं सचेतन मन और एक को कहते हैं अचेतन मन, और दोनों काम करते हैं। सचेतन मन हमारे सामने रहता है सदैव, और इसी सचेतन मन से वर्तमान में काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, चीज़ों को उठाते धरते हैं, बातें कर रहे हैं, और क्षण क्षण जो काम हो रहा है तत्काल सामने, ये सचेतन मन से निर्णय लिया जाता है, बोला जाता है, और अच्छा बुरा कहा जाता है, ये सचेतन मन से होता है। लेकिन सचेतन मन उतना बलवान नहीं होता है। अचेतन मन एक होता है जिसे अंग्रेजी में सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सचेतन मन को कॉन्शियस माइंड और अचेतन मन को सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो जो अचेतन मन है ये बहुत बलवान है, लेकिन ये सामने नहीं रहता। ये जोर डालने पर उसके संस्कार सामने आते हैं। जैसे कि हम कुछ काम किए, तत्काल सचेतन मन से कर लिए और काम करके आगे बढ़ गए, वहाँ चले गए, वो काम करने लग गए, फिर उनसे बात करने लग गए, फिर वहाँ चले गए, उनसे कुछ व्यवहार करने लग गए। अब सचेतन मन से तत्काल वाले सब काम कर रहे हैं, और जो पीछे कर चुके हैं वो यादें अब घटती जा रही, अब वो छूटती जा रही, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो सारी यादगिरियाँ, उनके संस्कार जो हैं वो कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड मतलब अचेतन मन में वो रिकॉर्ड हो रही हैं, वो छिपती जा रही, वहाँ चली जा रही हैं। और जब अमुक व्यक्ति कहता है कि तुम परसों हमसे ये बात कहे थे, कहते हैं याद तो नहीं आ रहा। अच्छा हाँ हाँ हाँ, परसों ये बात मैं कहा था। वो कहाँ से बात आ गई? वो चली गई थी अचेतन मन में। अब अचेतन मन में 2 दिन 4 दिन 10 दिन की बात नहीं, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल, यहाँ तक कि अगर व्यक्ति 90 साल का है तो 80 साल 82 85 साल पुरानी बातें भी वहाँ रहती हैं। इस जीवन की बातें वहाँ पर रहती हैं, और जोर डालने पर, याद करने पर वो याद हो जाती हैं। वो बातें कहाँ हैं? सब वही अचेतन मन में। अरे जैसे हम काम करते हैं ना, भंडार घर में काम कर रहे हैं, तो जिन जिन मसालों का ज़्यादा उपयोग होता है, नमक का, हल्दी का, तेल का, जीरा का, इनका ज़्यादा उपयोग होता है, रोज़ रोज़ भोजन में उपयोग होता है, तो ये डिब्बे सामने रहते हैं। और जिन जिन मसालों का कभी कभी उपयोग होता है, और जैसे कि मगरैल है और कुछ चीज़ें हैं, अब आप लोग जानते हैं, याद कर लीजिए कि जिन जिन चीज़ों का कभी कभी किसी ढंग से यूज होता है, तो वो डिब्बे अपने आप ठेला करके पीछे चले जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो गए हैं, वो समय समय से उनका उपयोग होता है। ऐसे ये मन है हमारा, लेकिन जो अचेतन मन में है, स्टोर है सब वहाँ, वह बहुत पावरफुल है, और वहाँ बहुत बातें भरी हुई हैं, और वो कभी खराब नहीं होती हैं, लेकिन वो वर्तमान के सचेतन मन के द्वारा ही कमाए गए हैं।
अचेतन मन में फेरबदल नहीं होता है, सचेतन मन में फेरबदल होता है। वर्तमान की क्रियाओं में फेरबदल होता है। वर्तमान की क्रियाओं को अगर हम राग पूर्वक, आसक्ति पूर्वक, मोह लोभ क्रोध पूर्वक जो कुछ कर रहे हैं, तो इसके भी संस्कार कुछ दिनों में, कुछ घंटों में घट जाएंगे। लेकिन ये संस्कार खत्म नहीं हो गए, ये संस्कार चले गए अब अचेतन मन में। और जैसे कोई व्यक्ति यहाँ सत्संग में आया उसके मन में लोभ जगा और किसी की चप्पल बढ़िया देखा और सोचा कि ये तो बढ़िया चप्पल है और कोई तो नहीं देख रहा है, अब पहन करके चला गया। और चला गया जब, तो अब 1-2 दिन तो खटक होगी, कहीं वो मिल ना जाए, कहीं देख ना ले, लेकिन फिर सामान्य हो गया। मन में भी अब वो प्रेशर नहीं रह गया, अब भूलने जैसे लग गया, अरे कौन जानेगा, कौन देखेगा। अब बात चली गई अचेतन मन में, अब जोर नहीं रहेगा, कोई भय भी नहीं लग रहा है, डर भी नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन वो बात अचेतन मन में चली गई है, और जैसे ही यहाँ आएंगे 1 महीना बाद भी अब फिर वो शुरू हो जाएगा। और जिसकी चप्पल है कहीं वो दिख ना जाए, कहीं वो जान ना ले, वो फिर शुरू हो जाएगा। जैसे घटनाएं घटती हैं वैसे वैसे अचेतन मन हमारे सामने फिर प्रस्तुत कर देता है बातों को, जोर डालने पर और या न जोर डालो, वो दृश्य आने पर। जैसे कि हम 2 साल पहले अमुक गांव में गए थे, वहाँ इन लोगों के घर ऐसे थे, ये लोग ऐसे ऐसे जानवर पाले थे, ये चीज़ें खिलाए थे। अब वहाँ गए थे, सब देखे और चले आए, सब नज़र दिमाग से ख़त्म जैसे हो गया, याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन किसी के द्वारा चर्चा होने लगी, अब वो वहाँ का वर्णन करने लग गए, अच्छाई बुराई के बारे में बताने लग गए। अब वो बातें फिर दिमाग में पूरा ज्यों के त्यों रील की तरह घूमने लग गई। याद होती है ना, ऐसे लगता है कि अरे बिल्कुल सामने घटना घट रही है। अब कहीं फिर हम 2-4 साल बाद गए तो देख करके फिर ताज़ा हो जाता है, ये तो सब वैसे ही है, लगता है सब देखे थे, जान रहे थे, तो जान तो रहे ही थे, बस दिमाग से वो बातें सचेतन मन से उतर गई थी, वो अचेतन मन में चली गई थी। तो मैं इन बातों को इसलिए यहाँ कह रहा हूँ कि हमारा मन संस्कारों को सब समय ग्रहण करता रहता है, और वो ग्रहण करके नष्ट नहीं होते हैं, सब अंदर रहते हैं। इसलिए वर्तमान में हमें सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। जैसे एक मित्र होता है, वो आकर के एक ऐसा होता है कि बकबक करता है और परेशान कर देता है, उल्टी सीधी बातें सुना करके हमारे समय को बर्बाद करते हुए। ऊब लग जाती है उससे, लेकिन व्यक्ति से तो ऊब लग गई। यद्यपि बहुत लोग ऐसे हैं कि व्यक्तियों से भी नहीं ऊबते हैं, वो चिकनी चुपड़ी आकर के ऐसा कहते रहते हैं, इधर उधर की बातें, संदेह की बातें, शिकवा शिकायत की बातें, राग द्वेष बुराई की बातें, अमुक अमुक की निंदा चुगली की बातें, और व्यक्ति बड़े प्रेम से सुनता रहता है। क्या फ़ायदा होता है? समय बर्बाद होता है, मन खराब होता है, और एक दूसरे पर संदेह उत्पन्न होते हैं, राग और द्वेष बढ़ते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो लोगों से तो बच भी जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो संस्कार कुछ बने, अब मन हमें परोस रहा है, अब मन को तो समझ ही नहीं पाए, और रात दिन वो अपनी बकबक हमें सुनाता रहता है। यहाँ तक कि कहीं भी हैं, अकेले में हैं, लोगों में हैं, सभा में, देखो इस सभा में सत्संग हो रहा है, लेकिन जिनके जिनके मन का प्रेशर होगा वो अपने अपने मन की सुन रहे होंगे। इस समय भी उनके मन कह रहा होगा, ये बात ऐसी कह रहे हैं, ये बात तो वहाँ मैं ऐसी सुना था, उन्होंने तो ऐसे कहा था, अब मुझे तो अभी वहाँ जाना है और ये करना है, अभी बहुत ज़रूरी है, बाज़ार भी जाना है और सब्जी भी खरीदना है, लड़के को अभी फीस भी जमा कर। ये मन अपनी 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 बात कह रहा होगा। ये मन का बड़ा चक्कर है, और इसीलिए इस मन को रोका नहीं जाता है। ये रोकना तो बहुत अभ्यास के बाद, वैराग्य और अभ्यास दोनों का सहयोग लेकर के
तब कुछ काल के लिए मन को रोका जाता है, लेकिन इसको बदला जाता है, इसका मार्गांतरीकरण किया जाता है, इसको शुद्ध किया जाता है, सफाई। और सफाई करने के लिए हमको ज़रूरत है कि कुछ ऐसे मित्रों को पास में रखें जो सब समय बकबक नहीं बल्कि अच्छी अच्छी बातें कहें, राय दें, सलाह दें, और जिससे हमारा जीवन सुगठित हो, सुंदर हो, सुदृढ़ हो, वो मित्रों को हमें अपने आसपास रखना चाहिए। और नहीं तो यह मन जो है अपने स्वभाव में चलेगा। तो स्वभाव में चलने वाले जो हैं ये हमें उल्टी सीधी पढ़ा पढ़ा करके केवल दुख देते हैं, हम अपने दुख को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए अच्छे स्वभाव वालों को रखें, और अच्छे स्वभाव हैं दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति। इसीलिए कहा जाता है सद्गुणों को ग्रहण करो। सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी, सद विवेक सुख खानी। सुखों की खानी, सुख की खानी। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि कहीं कोयले की खानी होती है, कहीं तेल की खानी, कहीं सोने की खानी, कहीं चांदी की खानी, तो कहीं पानी की खानी है। बोरिंग कर दो और पानी की खान मिल जाने पर मोटर लगा दो और पानी निकलता रहता है। खानी में पहुंच गए, अब पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। इसी तरह अनेक चीज़ों की खानी होती है, तो क्या सुखों की भी खानी है और दुखों की भी खानी है। सुख की भी खानी है और दुख की भी खानी है। सदगुरु कबीर ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। देखो, दुख की भी खानी है। दुख की खानी क्या है? विषयाशक्ति और देहाभिमान, ये दुख की खानी है। जितना हम विषयों में अपने मन को डुबा करके रखेंगे, हम दुखों से बच नहीं सकते, दुखों के ही बीच में रहेंगे। देहाभिमान और विषयाशक्ति। देहाभिमान क्या है? देह को अपना स्वरूप मानना, और जब अपना स्वरूप मानेंगे तो इस देह को और इसकी इंद्रियों को अनेक भोगों से खूब मजबूत करना चाहेंगे, संतुष्ट करना चाहेंगे। अब आँख जो मांग रही है, अब हर प्रयास करके जैसे तैसे उल्टा सुल्टा सब कुछ करके हम वैसे रूप उसके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आँख क्या मांग रही है? पीछे से मांगने वाला कोई और है, और आँख के माध्यम से वो मांग रहा है। अब हम समझ नहीं पाते हैं ये कौन पीछे से गोली दाग रहा है। इच्छाओं का तीर चलाने वाला कोई और है, और वो तीर चलाया इच्छाओं का, और जो जिसके योग्य है वो उधर सक्रिय हो जाता है। आँख रूप के लिए योग्य है तो आँख अब उधर सक्रिय हो गई, कान शब्द के लिए योग्य है तो कान सक्रिय हो गया, और जीभ रस के लिए सक्रिय है तो जीभ उधर चल पड़ा। तो तीर चलाता कोई और है, और वो है मन। अध्यासी विषयासक्त जो मन है ना, वो अपनी इच्छा को पेश कर रहा है, ये चीज़ चाहिए, और हम समझ ना पाए, और लगता है कि हाँ ये तो उसकी डिमांड है, इसको पूरा करो, यही तो चाहिए, इसी में तो सुख है, यही तो ज़रूरत है, लोग भी तो यही चाह रहे हैं, अब पहले भी इसी से सुख मिला था। जो जो पहले परिणाम में आसक्ति और अध्यास के कारण दुख मिला था, ये तीर चलाने वाला कोई और था, उसको भुला दिया। इच्छा जहाँ से उत्पन्न हो रही है, परिणाम को भूल जाता है, और बार बार वही बात को, वही अध्यास को सामने करके वो इच्छा सामने आ जाती है, और वैसे ही दृश्यों को सामने कर देती है, और व्यक्ति वही खाने लगता है, वही देखने लगता है, वही रूप, वही रस, वो चीज़ें आ करके हमारे सामने उन दृश्यों को प्रस्तुत करके दुख पर दुख सामने
लाता रहता है। इसलिए जब तक हम इनको त्यागेंगे नहीं और हमारा मन जो है इन विषयों का प्रेमी है, यही चाहता है कि इन दृश्यों से कैसे हम बचें। सद्गुरु कह रहे हैं कि दुख की खानी, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। ये देहाभिमान और विषयासक्ति दुखों की खानी है। इसलिए हम देह को अपने स्वरूप न माने। देह अलग है और मैं अलग हूँ। तो इस देह को हम जाने। ये देह के राग, इनमें से जो हमें सुख की प्रतीति होती है, यहाँ से सुख मिल नहीं रहा है। सद्गुरु कहते हैं दुखों की खानी को पहचाने। दुख की खान यही है कि हम विषयों से प्रेम कर रहे हैं, और इनसे बचने के लिए साहब कहते हैं राम को जानो। राम और काम, काम का मतलब देहाभिमान और राम का मतलब आत्मा राम। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राम आत्मा राम है। हम अपने आप को पहचाने। मेरा जो स्वरूप है ये शरीर से बिल्कुल अलग की चीज़ है। मैं अविनाशी हूँ, जो बार बार ये कहा जाता है कि देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। और दूसरे ढंग से इस देह को जो बार बार ये कहा जाता है अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं देह से अलग अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ। अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम, मैं अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, मैं नित्य हूँ। तो ये देह से अलग मैं अविनाशी हूँ। अपने आप को भूल करके ही तो सारा दुख है। हम दुखों की खानी में पहुँच जाते हैं। हमें सुखों की खानी में पहुँचने की ज़रूरत है, और सुख की खानी है इन सद्गुणों को समझना। सद्गुरु विशाल साहब की जो पंक्तियाँ मैंने कहा, सत्य क्षमा निष्कामता निर्छलता निर्माण, नित्य हितैषी मोह तजी सद विवेक सुख खानी। सत्य, ये हमारे ऐसे मित्र हैं कि सब समय हमारी सेवा में सहयोग में लगे रहने वाले हैं। पहली बात है सत्य। सत्य क्या है? गांधी जी ने कहा है कि जो पूछता है वही सत्य है। जो नित्य है, जो सोच रहा है, जो जान रहा है, वही तो सत्य है। कौन सोच रहा है, कौन बोल रहा है, कौन जान रहा है, कौन अंदर से शरीर को संचालित कर रहा है, वही तो सत्य है। वो आत्मा है। सद्गुरु कहते हैं सत्य, सत्य को पहचानो। सत्य हमारी वाणी सत्यमय हो और झूठ से परे, और हम व्यवहार में ईमानदारी का बर्ताव करें। किसी ढंग से छल कपट भरी वाणी ना हो, और राग द्वेष भरी वाणी ना हो, और प्रेम तथा सहिष्णुता पूर्वक धैर्य सहनशीलता का उपयोग करना, और परिस्थितियों में ना भटकना, और धैर्यवान बन करके कठिनाइयों को सहना। सद्गुरु कहते हैं सत्य, कठिनाइयों से हम ऊपर उठें, प्रतिकूलताओं में घबराएं नहीं, नहीं तो हमारा जो सत्य है वो डगमगा जाएगा। हम कुछ का कुछ बोलने लग जाएंगे, कुछ का कुछ करने लग जाएंगे। इसलिए सत्यवादी बने, झूठ ना बोलें, और किसी बात को मिला जुला करके ना कहें। यद्यपि जहाँ से हम जो बात सुने हैं ज्यों का त्यों कोई नहीं कह सकता। जितने नपे तुले शब्दों में जो भावपूर्वक जो बात कहा है, क्या वैसे ही कोई दूसरा कह सकता है? वैसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ,
उन बातों के भाव सही हों और उसकी शैली सही हो तथा उसका नज़रिया सही हो, बस यही सत्य की पहचान है। तो हमें सत्यवादी बनना चाहिए, क्षमावान बने, क्षमा करो। किसी ने हमारे लिए थोड़ा सा कटु कह दिया, कुछ गलती कर दिया, कोई हानि हो गई और हम उस पर उबल पड़े, बदला लेने के लिए सोचने लग गए, उसको दुख देने लग गए, उसके लिए प्रतिशोध करने लग गए, तो ये ठीक नहीं है। क्षमावान बने, घबराएं नहीं। एक राजा था, अपने बगीचे में वो भ्रमण कर रहा था, शाम का समय था, वो टहल रहा था और एक मजदूर व्यक्ति उधर से चल रहा था। उसने देखा कि आम के बगीचे में काफ़ी फल लगे हुए हैं। उसने अपने लालच को रोक ना पाया, उठाया पत्थर और आम के पेड़ में मार दिया, और जैसे ही पेड़ में मारा तो उसमें से कई फल गिर पड़े और वो पत्थर जा कर के राजा के चहारदीवारी के अंदर घूमते हुए राजा के सिर पर पत्थर लग गया। और पत्थर लगते ही राजा के सिर से तो लहूलुहान खून बहने लग गया। सिपाही लोग दौड़े दौड़े आए चहारदीवारी के बाहर और उस मजदूर को पकड़ लिए। पकड़ते ही राजा के पास ले गए। अब तो वो बेचारा घबरा गया, किसी साधारण व्यक्ति को पत्थर नहीं लगा, राजा को लगा है, और राजा अब तो मुझे सीधा मृत्यु दंड देगा। और बेचारा कांपने लगा। राजा के पास प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा कि तुमने पत्थर मारा? कहे हाँ हुजूर, मैंने ही पत्थर मारा। क्यों मारा? कहे हुजूर, दिन भर मैंने काम किया, बहुत भूख लग गई थी, खाने को कुछ था नहीं, और ये फले हुए आम को मैंने देखा लटक रहे थे बाहर और पत्थर मार दिया, और वो पत्थर आकर के आपके सिर में लग गया। मैंने आपको जानबूझ के नहीं मारा। अच्छा ये बताओ, तुमने पत्थर मारा आम के पेड़ में तो कितने फल मिले? कहें 5 फल गिरे। तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि इस व्यक्ति को अच्छे अच्छे पके पके 1 टोकरी फल ला करके दो। सिपाहियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पत्थर मारा है, राजा का सिर फूट गया और राजा इसको 1 टोकरी फल दे रहे हैं, ये कैसा दंड है? तो राजा ने कहा कि देखो, जड़ पेड़ में इसने पत्थर मारा तो पेड़ ने इसको 5 फल दिए, और मैं राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है और मैं जीवित व्यक्ति हूँ, और मुझे पत्थर लगे तो मैं इसको दंड दूँ? ये उचित नहीं है। ये मेरी प्रजा है, वैसे ही मुझे कुछ इसे देना चाहिए। आज सुन करके मुझे कष्ट हो रहा है कि मेरी प्रजा ऐसे भूखी रहे कि चलते वक्त भूख के मारे परेशान हो जाए, कहीं पेड़ में फल गिराना पड़े पेड़ से। इतनी बात सुन करके सोचो उस मजदूर के मन में क्या घटना घटी होगी, और उस राजा का कितना उदार दिल रहा होगा। इसलिए हमें क्षमावान बनना चाहिए। ये मन को पवित्र करने के लिए, अपने अंदर में एक शांति का साम्राज्य फैलाने के लिए, प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, दया बढ़ाने के लिए, एक सद्गुण से अनेक सद्गुणों का जन्म होता है। ऐसा भाव जब मन में आता है तब देखिए अंदर में कितना जल्दी परिवर्तन होता है। इसलिए सद्गुरु विशाल साहब कहते हैं क्षमावान बनो, क्षमा करो। एक नेताजी थे, ट्रेन से चले जा रहे थे, एक महिला सामने बैठी थी, और जैसे ही नेताजी बैठे कुछ समय बीता और महिला उधर गई और अपने एक साथी को लेकर के आई और नेताजी से कहने लगे कि जो कुछ रखे हो मेरे हवाले कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें अभी बदनाम कर दूंगी। नेताजी तुरंत मामला को समझ गए और उन्होंने तुरंत एक्शन किया बाहरे होने का। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ तुम्हारी बात सुन नहीं रहा हूँ। तो उसने फिर से कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास रुपए पैसे घड़ी मोबाइल हो दे दो, नहीं तो मैं अभी तुम्हें बदनाम कर दूंगी हल्ला करके।
तो नेता ने फिर वही बात कहा कि मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ, ऐसा करो तुम लिख करके दे दो अपनी बात क्या कहना चाहती हो। अब वो भावावेश में उसी झटके में लिख करके दे दी कि जो कुछ तुम्हारे पास है अपनी चीज़ें सब मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। और जैसे वो लिख करके दिए तो नेताजी ठहाका मार के हंस पड़े ज़ोर से। अब वो कहते हैं कि बताओ तुम मुझे बदनाम करोगी कि मैं तुम्हें अब जेल की हवा खिलाऊं। अब वो कांपने लग गई, हाथ जोड़ी और पैरों पर गिर पड़ी, मैं नहीं समझ रहा था आपको और मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा करिए। नेताजी ने कड़ी हिदायत दिया उनको और कहा कि आज के बाद ऐसी ये भूल मत करना, किसी राह चलतू व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से परेशान करना। तो ये क्षमा थी, नेताजी की क्षमा थी। हम लोग भी क्षमावान बने और क्षमा करने के लिए बाहर नहीं, अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। एक बार सद्गुरु अभिलाष साहेब जी कलकत्ता में थे, धर्मतल्ला मैदान में जो विलियम फोर्ट है जहाँ पर सेना की फौज रहती है, फौज की छावनी रहती है, वहीं पास में सत्संग होता था, आज भी हुआ करता है, वहाँ के लोग चलाते हैं। गुरुदेव जी ने अपने प्रवचन में खूब दया और क्षमा की बातें कहा और उस सभा में बहुत से फौजी लोग भी बैठे, सब सिविल ड्रेस में सुन रहे थे। जैसे ही गुरुजी प्रवचन करके बाहर आए, कुर्सी में बैठे, वो आकर के घेर लिए और कहने लगे, महाराज आपने आज तो खूब प्रवचन किया क्षमा की बातें, और आपकी बात हम मान लें तो एक ही दिन में पाकिस्तान और चाइना हमारे देश को दबोच लेगा और गुलाम बना देगा। तो महाराज आपकी इन बातों से क्या फ़ायदा है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा, अगर चाइना और पाकिस्तान के दबोचने की बात आएगी तो मुझे भी बंदूक देना, मैं भी चलूँगा वहाँ लड़ने के लिए। लेकिन अगर तुम मेरी बातों का पालन नहीं करोगे और अपने घर में जाकर के क्षमा और गम संतोष को त्याग दोगे तो पत्नी भोजन देगी और भोजन में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया और तुम क्षमा नहीं करोगे तो क्या तुरंत बंदूक से ठाए से मार दोगे उसको? क्षमा तो करना पड़ेगा। बेटे से कुछ कहते सुनते नहीं बना और तुम क्षमा करते हो कि नहीं, मन में सोच कर रहते हो कि नहीं, कि मार देते हो तुरंत गोली उसको? कहे हाँ महाराज, क्षमा तो करना पड़ेगा वहाँ घर में। कहे बेटा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर पर तो कभी कभी ये बात आ सकती है और वहाँ लड़ने के लिए लोग हैं, तैनात हैं, लेकिन घर में तो ये हर रोज की ज़रूरत है ना। यहाँ क्षमावान बनो, गमखोर बनो, संतोषी बनो, धैर्य रखो, तभी व्यवहार निपटेगा, और नहीं तो रोज रोज ये लड़ाई होती रहेगी। तो क्षमा, सत्य, क्षमा, निष्कामता, निर्छलता, निर्माण, निष्काम बनो। निष्कामता का मतलब इच्छाओं का त्याग करो। ये बहुत इच्छाएं, ऐसी चीज़ चाहिए, वैसी चीज़ चाहिए, ये चाहिए और मुझे तो ये पसंद है, क्या बहुत नाज नखरे। ये शरीर है, ये 3.5 हाथ का शरीर, हड्डी मांस चाम रक्त खून सब भरा हुआ है अंदर में, इसी को ओढ़ाने मूंदने खिलाने पिलाने ढांकने में ही इतने नाज नखरे, इच्छाएं कामनाएं, राग द्वेष मोह बैर, और पूरी जिंदगी की ताकत इसी के पीछे झोंके दे रहे हैं। अपने को कुछ समझे नहीं, शांति की कुछ कमाई किए नहीं। निष्काम बनो। जब तक चीज़ों से भोगों से निष्काम नहीं होंगे तब तक भीतर में हम प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए निष्कामता बहुत बड़ी चीज़ है। शांति इच्छुक के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए, साधना करने के लिए निष्काम होना बहुत ज़रूरी है। अब सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की डायरियाँ, उनकी 8 डायरियाँ छप चुकी हैं, जो रोज़ ध्यान के बाद अथवा ध्यान के पहले एक पेज, थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख दिया करते थे। आप उनकी डायरियों के कोई भी पेज को पढ़ लीजिए, ये बात जरूर आ जाती है। निष्कामता, निष्कामता, क्षमा, गम, संतोष, धैर्य, त्याग, विनम्रता, सेवा का भाव, छोटे बन जाओ, हार जाओ, सह लो, यही बातें हैं। और
आज से 2500 वर्ष पहले रोम का सम्राट एक हुआ है, मार्कस ऑरेलियस। उसकी डायरी को पढ़िए, उसका नाम है आत्मचिंतन। पूरी जिंदगी में उन्होंने केवल 50-60 पेज ही लिखा है, और वो किसी को उपदेश देने के लिए नहीं लिखा है, केवल अपने मन को संबोधित करने के लिए लिखा है। उसमें भी यही बात आती है। और राजा जनक हमारे देश में हुए हैं, विदेही कहा गया है उनको, विदेह राज, और उनके जीवन में भी यही घटनाएं घट रही हैं। आप उपनिषदों को पढ़िए, जहाँ पर उनकी चर्चाएं आती है, उनके त्याग की बात, धैर्य की बात, क्षमा की बात, निष्काम होने की बात। तो जो शांति की बात है ना, अपने मन को स्वश करने की बात है, मन के बकबक से ऊपर उठने की बात है, तो यही सब चीज़ें हैं। अपनों में अगर रहना है सुखपूर्वक तो हारना जरूरी है, परायों में जीतना जरूरी है। आपको व्यापार करना है और तमाम लोगों में अपना शासन चलाना है, देश चलाना है, तो ठीक है, वहाँ बंदूक के नोक पर काम किया जाता है। इसीलिए एक परिवार को चलाना बड़ा कठिन होता है, और देश को चलाना उतना कठिन नहीं है। देश को चलाने के लिए कहा लगा देंगे फोर्स कमांडो की, और तैनात होकर के सिपाही खड़े हो जाएंगे, और नहीं मानेंगे धड़ धड़ भून देंगे, हो जाएगा काम। लेकिन घर में आप कौन सी फोर्स लगाएंगे? वहाँ पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहू है, देवरान है, जेठान है, गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, मित्र हैं, माता पिता हैं। यहाँ तो फोर्स नहीं लगा मिलेगा। यहाँ तो यही काम आएगा, प्रेम, सहनशीलता, धैर्य, गम, क्षमा, संतोष, निष्कामता, अपने पर संयम। इसलिए सज्जनों, ये सुखों की खानी पाना है, उसमें जाना है तो निष्काम बने, निर्छल रहो, छल ना करो, धोखा ना दो किसी को, निर्माण रहो, अहंकार का त्याग करो, और सदैव हितैषी भाव रखो, अगले के लिए हित कामना करो। अपने से जो नहीं बने तबहु हितय मन चाओ। विशाल देव का वचन है, नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबहु हितय मन चाओ। एक शुद्ध मन की पहचान है, वो किसी का बिगाड़ता नहीं है, जितना बन सकता है दुश्मन के लिए भी वो अच्छा सोचता है। कौन दुश्मन है? दुश्मन वो मानता ही नहीं किसी को। सब मेरे मित्र हैं, सब प्रेमी हैं, सब अच्छे हैं। तो किसी को दोष ना दो, किसी को बिगाड़ो मत, सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, जहाँ तक बन सके बनाओ, और मन से बनाओ। तन से सबकी सेवा नहीं कर सकते, मन से करो, सोच तो सकते हैं ऐसा। इसलिए साहब कहते हैं, नित्य हितैषी भाव रखो और मोह का त्याग करो। अंतिम बात है मोह का त्याग। मोह सकल व्याधिन कर मूला, अतहिते पुनि उपजय बहुसूला। ये मोह सारी व्याधियों का जड़ है। जहाँ जहाँ मोह हुआ है वहाँ वहाँ बड़ा बड़ा विप्लव हुआ है। चाहे वो पारिवारिक स्तर की बात हो, चाहे सामाजिक स्तर की बात हो, और चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, ये मोह को त्याग करके ही शांति मिलती है। इसलिए मोह नहीं, प्रेम करें, शुद्ध प्रेम करें। शुद्ध प्रेम में दुख नहीं होता है। तो मैं कह रहा था कि इस मन को समझने के लिए हमें मन के बकबक से ऊपर उठना पड़ेगा, और इससे ऊपर उठने के लिए मन को पहचानना पड़ेगा। और मन की पहचान बाहर से मुड़कर, अंतर्मुख होकर, सत्संग में जाकर, सद्ग्रंथों को पढ़कर, इंद्रियों को स्वश करके, और देह की क्षणभंगुरता और मन की तमाम घुड़दौड़ को जब पहचानेंगे, और अनुभव जरा लगाइए, समय का समय दीजिए, क्षण भर में कुछ नहीं हो जाएगा। लोग तो कहते हैं आए, अभी मोटरसाइकिल से उतरे नहीं हैं, बैठे हैं, रोक कर कहते हैं महाराज हमने ध्यान करके देख लिया है, मन नहीं शांत होता है। एक गुरु हैं, सदगुरु उन्हें कहते हैं, और कहते हैं कि मन शांत करोगे। हजारों वर्षों के बाद ये मन का विकास हुआ है, आज ये हमने कमाया है, और तुम मन को शांत करने के चक्कर में पड़े हो।
अगर मन को शांत करना है तो गुर्दे को शांत कर दो, लीवर को शांत कर दो, हार्ट को, किडनी को शांत कर दो, तो फिर तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। ये व्यंग उन्होंने किया है। इसका मतलब है मर जाओ तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ऐसे कह करके लोगों को गुमराह किया जाता है। अब मन को शांत ना करो, शांत ना करने का आज क्या परिणाम है समाज में? ये चंचल लोग ही तो कितना चारों तरफ कुहराम छाए हुए हैं। हिंसा, हत्या, राहजनी, लूट खसोट, लोभ, मोह, क्रोध में पढ़ करके ये चंचलता दुराचार व्यभिचार का ही तो उत्पन्न करने का कारण बनेगी। इसलिए मन को शांत करना है। पूरा शांत करने का मतलब निष्क्रिय नहीं करना है। इसको पहले शुद्ध करो और शुद्ध करके अच्छे कार्यों में लगाओ, अच्छी भावना करो, अच्छा सोचो। यही शांति की पहचान है। इसलिए इस मन को मार्गांतरीकरण करो, सद्गुणों में बदलो, दुर्गुण से सद्गुण की ओर और दोष से कल्याण की ओर। और जब इस प्रकार से हम अपने मन को बदलेंगे, सद्गुणों में लगाएंगे, तब हमारा जीवन सुधरेगा, सुखमय होगा और सद्गुणी बनेंगे। तभी हमारा जीवन सुखमय होगा और सारे दोष दुर्गुणों को त्याग करके हमें अच्छे विचार और अच्छे कर्म अपना करके ही हम सुखी हो सकते हैं। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।